गदर 2 का गदर इस समय जारी है और यहां पर आपको बता दें 12वें दिन और नए रिकॉर्ड टूटते हुए 400 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है गदर 2। जी हां, जिस प्रकार से पहले से ही कहा जा रहा था कि क्या 12वें दिन वो 400 करोड़ का रिकॉर्ड टूटेगा, क्या 400 करोड़ की कमाई का जो आंकड़ा है उसको पार करेगी गदर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात की जाए। और अब ऐसा हो चुका है, यहां पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं मंगलवार खत्म होने के बाद, और 12 करोड़ 10 लाख रुपए यह आंकड़ा सामने आ रहा है जो कमाई मंगलवार को हुई है। सोमवार की तुलना में लगभग 1 करोड़ कम है। सोमवार को 13 करोड़ की कमाई हुई थी। इससे पहले 375 करोड़ कमाई जो है वो 10 दिन तक हुई थी। वीकेंड खत्म होते होते 375 करोड़ कमाई थी। सेकंड वीकेंड खत्म होते होते उसमें भी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सेकंड वीकेंड में सबसे ज्यादा जो है यहां पर कमाई की है गदर 2 ने 90 करोड़, दूर दूर तक कोई नहीं है। पठान भी काफी पीछे छूट गई। इसी बीच एक और रिकॉर्ड की यहां पर बराबरी हो गई। आपको बता दें अब तक ये रिकॉर्ड था कि 12वें दिन जो है 12 दिन पर 400 करोड़ का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसको पार किया था पठान ने। पठान के नाम ये रिकॉर्ड था। अब इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है यहां पर गदर 2 ने, उसमें अपना नाम जो है वो शामिल कर लिया है, क्योंकि गदर 2 ने भी जो है 12 दिन के बाद जो है यहां पर 400 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन अगर आप तुलनात्मक देखेंगे, यहां पर आप एस्पेक्ट पर अगर जाएंगे तो पठान को ज्यादा स्क्रीन्स मिली, गदर 2 को काफी कम स्क्रीन्स मिली, केवल 4000 स्क्रीन्स मिली, और सोलो रिलीज नहीं थी गदर 2। साथ में कई मूवीज जो है उस समय रिलीज हुई। जेलर साथ में चल रही है, OMG 2 चल रही है। OMG 2 भी 100 करोड़ से ऊपर कमा चुकी है। तो आप सोचिए यहां पर बिना सोलो रिलीज हुए क्यों इसको बताया जा रहा है कि पठान के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, और वो देखा भी जा रहा है। और साथ साथ जहां पर रिकॉर्ड की बराबरी भी की वहां पर भी गदर 2 आगे क्यों है, क्योंकि सोलो रिलीज नहीं थी, दूसरी मूवी के साथ आई। और दूसरी मूवी की भी अगर बात की, जैसे मैंने आपको बताया OMG 2 भी जो है यहां पर लगभग 30 करोड़ के बजट में बनने वाली मूवी 120 करोड़ कमा चुकी है। तो अगर ये दोनों सोलो रिलीज होती तो ये आंकड़ा कितना ज्यादा देखने को मिलता। अब तक 500 करोड़ का आंकड़ा जो है वो गदर 2 का देखने को मिलता केवल इंडियन बॉक्स ऑफिस से। क्योंकि आपको यह भी बता दें, नया कीर्तिमान जो स्थापित हुआ है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में गदर 2 ने 500 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है। जी हां, इस वक्त की ब्रेकिंग खबर हम आपको बता रहे हैं। गदर 2 की कमाई जो 400 करोड़ का आंकड़ा वो केवल भारतीय सिनेमा जगत से यहां पर कलेक्शन हुआ है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड इसकी कलेक्शन देखेंगे, जो बाकी देशों में मूवी देखी जा रही है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, यूनाइटेड किंगडम हो, वहां से जो आंकड़ा निकल करके सामने आ रहा है 500 करोड़ को पार कर चुकी है गदर 2। और आने वाले दिनों में पठान का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है उसको भी कहीं ना कहीं गदर 2 क्रॉस करने वाली है। जिस तरह से लगातार प्यार देखने को मिल रहा है और दर्शकों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, सितंबर तक ये मूवी जाएगी। हालांकि पहले ये भी कहा जा रहा था कि ड्रीम गर्ल 2 मूवी आ रही है, क्या कुछ उससे रुकावट देखने को मिली। लेकिन आप लगातार देखिए डबल डिजिट में जो है यहां पर करोड़ों में कमाई रोजाना होती जा रही है। वीक शुरू होते, तीसरा यहां पर जो वीक कहा जाएगा इसको, सेकंड वीकेंड के बाद, वो शुरू होने के बाद भी लगातार जो है यहां पर कमाई 13 करोड़ 12 करोड़ वो होती जा रही है। आने वाले दिनों में अभी जब वीकेंड आएगा तो कहीं ना कहीं उसमें बूस्टर जो है और ज्यादा यहां पर मिलेगा कमाई को। और उसके बाद रक्षाबंधन भी आ रही है। रक्षाबंधन के दिन यहां पर माना जा रहा है कि और भी रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आएंगे, और तब तक जो है ये मूवी आगे बढ़ते हुए डिसेंट कलेक्शन करते हुए उसका जो अगला वीकेंड आएगा तब तक जो है 500 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। क्योंकि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस आंकड़े को पहले ही मूवी जो है क्रॉस कर चुकी है। बहरहाल इसी बीच बात की जाए तो लगातार यहां पर अब हिंदुस्तान जिंदाबाद के जो नारे हैं उनसे थिएटर जो है पहले दिन से गूंजे हुए नजर आ रहे थे। अब यहां पर कवायद तेज हो गई है कि बॉर्डर 2 भी चाहिए, बॉर्डर के बाद बॉर्डर 2 भी चाहिए उनको। क्योंकि जिस हिसाब से 65 वर्षीय सनी देओल ने जो वापसी की है यहां पर, और जो एक्शन उनका देखने को मिला है, और दर्शकों का प्यार इतना ज्यादा, कोरोना टाइम के बाद खचाखच थिएटर जो है भरे हुए हैं। क्योंकि आपको बता दें पठान का जो कलेक्शन ज्यादा बताया भी जा रहा है उसमें ऑक्यूपेंसी तो थिएटर्स की कम थी, 20% ऑक्यूपेंसी थी, खचाखच थिएटर्स भरे हुए नहीं थे। उसमें भी जो विवाद रहा है वो कॉर्पोरेट बुकिंग और फेक कलेक्शन को लेकर के भी काफी ज्यादा विवाद यहां पर रहा है, उसकी भी काफी ज्यादा चर्चा यहां पर रही है। लेकिन गदर 2 का प्रमाण खुद जनता ने उस समय दिया। अगर बात की जाए यहां पर पब्लिक की, तो जिस हिसाब से लगातार थिएटर्स में भारी भीड़ जो है देखने को मिली, स्लॉट जो है एक्स्ट्रा देने पड़े। अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट जो है वो थिएटर्स को अपनी तरफ से देना पड़ा, लेट नाइट का स्लॉट थिएटर्स को अपनी तरफ से देना पड़ा। तो इसी से आप क्रेज जो है वो इस गदर 2 के प्रति, मूवी के प्रति जो है वो लोगों का
समझ सकते हैं। अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी मूवी और अब सूत्रों के हवाले से बताया भी जा रहा है कि अभी से प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से यहां पर जनता का जो प्यार मिला, गदर का जो फर्स्ट पार्ट था वो 2001 में आया था, 22 साल के बाद सीक्वल जो है वो सामने आया गदर 2 के रूप में, और अब गदर 3 में ज्यादा देरी नहीं की जाएगी। इसको लेकर के तैयारियां जो हैं वो अभी से शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन इसी बीच सवाल यही कि क्या बॉर्डर 2 भी देखने को मिलेगी, क्या बॉर्डर 2 भी आ सकती है। और इसी बीच ये भी अपडेट सामने आया कि राजनीति से संन्यास ले सकते हैं सनी देओल, क्योंकि जिस हिसाब से सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि अब उनको एक्टिंग में इतना ज्यादा प्यार जो है वो मिलने लगा है, क्योंकि पहली सनी देओल की मूवी है जिसने 400 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, ये भी रिकॉर्ड टूटा है। तो अब आगे जो है वो एक्टिंग पर अपना ध्यान दे, और इसी नाते हो सकता है कि वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। इसकी भी खबरें जो है वो यहां पर स्ट्रॉन्ग सोर्सेज की तरफ से आ रही हैं। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि लंदन में गदर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। भारतीय उच्चायोग और इसकी सांस्कृतिक शाखा जो है उसने नेहरू सेंटर द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग जो है वो सोमवार को की। खचाखच थिएटर जो है वो बरारा व्यू सिनेमा लीसेस्टर स्क्वायर में जो है इसकी स्क्रीनिंग की गई, और खुद यहां पर सनी देओल जो है वो भी पहुंचे हुए थे वहां पर। और ना ही केवल भारत से बल्कि बाहर से भी इतना प्यार इस मूवी के प्रति देखने को मिल रहा है, और इसीलिए यहाँ पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो तेजी से और आगे बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया की अगर बात की तो उसमें 100 करोड़ का लगभग यहाँ पर फासला आ चुका है। 400 करोड़ अगर यहाँ पर कमाए हैं तो कुल वर्ल्ड वाइड मिलाकर के 500 करोड़ का आंकड़ा सामने आ रहा है, और आने वाले दिनों में अभी और डिसेंट कलेक्शन होगी और कई सारे रिकॉर्ड जो है टूटेंगे। कल ही जैसे हमने आपको बताया था कि दंगल का रिकॉर्ड तोड़ा था, दंगल का 387 करोड़ का रिकॉर्ड था, और उस रिकॉर्ड को ना केवल तोड़ा बल्कि उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अभी मूवी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी और कई दिनों तक और कई हफ्तों तक ये मूवी जो है वो थिएटर्स में लगी रहेगी। और सबसे अहम बात यहां पर इस मूवी ने सिंगल स्क्रीन थिएटर्स, लगभग ऐसे 250 सिंगल स्क्रीन थिएटर्स का आंकड़ा निकल करके सामने आ रहा है जिनको बचाने का काम किया है, जिनके लिए बूस्टर बन करके ये मूवी आई, क्योंकि सिंगल स्क्रीन थिएटर की तरफ दर्शकों का रुझान कम हो गया था। सभी जो है मल्टीप्लेक्स की तरफ जा रहे थे, और जो पुराने हमारे थिएटर हैं जिनमें ज्यादा स्पेस रहती थी, ज्यादा बड़े बड़े थिएटर्स रहते थे, वहां पर दर्शकों का जाना कम हो गया था। टायर 2 टायर 3 सिटीज में यहाँ पर थिएटर्स की हालत की अगर बात की, और खासतौर पर कोरोना काल के बाद और जो इंसिडेंट हुए बॉलीवुड में, सुशांत सिंह राजपूत का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद जिस हिसाब से जनता ने बॉयकॉट शुरू किया, तो कहीं ना कहीं इनके लिए मुसीबतों का जो है यहाँ पर पहाड़ खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही ये तारा सिंह और सकीना की लव स्टोरी दोबारा से ऑन स्क्रीन आई, दोबारा से जो है यहाँ पर सिनेमा जगत में आई, उसने कहीं ना कहीं टायर 2 टायर 3 के जो थिएटर्स हैं उन सिटीज़ के, उनमें भी एक जान फूंकने का काम किया, और वहाँ पर भी अच्छे से अब बिजनेस जो है चल पा रहा है। और अर्बन इंडिया हो रूरल इंडिया हो, दोनों से ही बेशुमार प्यार जो है वो इस मूवी के प्रति देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब इस पर आपका क्या कहना है? 400 करोड़ आप लोगों के भी लगातार कमेंट आ रहे थे, और आप लोगों ने भी कहा था कि 12वें दिन जो है यहाँ पर 400 करोड़ की कमाई हो जाएगी, और 500 करोड़ की अगर बात की तो किसी का 16वें दिन, किसी का कहना था कि 18वें दिन तक 500 करोड़ की कमाई हो जाएगी। बहरहाल अब आपको क्या लग रहा है, 450 करोड़ या 500 करोड़ इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में? क्योंकि वर्ल्ड वाइड में तो 500 करोड़ हो चुके हैं, और कितने दिन लगेंगे और कब तक ये मूवी जो है चलती रहेगी आगे, और कितने कीर्तिमान स्थापित करेगी? क्योंकि अगर हिंदी वर्जन की बात की जाए, यहाँ पर पठान की अगर बात की तो जो 524 करोड़ का आंकड़ा था उसको कब तक पार कर पाएगी? आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है इस पर? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसटीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।